अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, आपने ऐसे तमाम पोस्टर बैनर तो बहुत देखे होंगे जिसमें लिखा होता है युवा दिलों की धड़कन या पार्टी की शान, लेकिन बिना किसी पोस्टर पे छपे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन का जो सफल चेहरा है, किसी भी कार्यक्रम में, किसी नीति में उसको सफल बनाने में जो आदमी पीछे है और उसके बाद कभी वो बड़ा चेहरा ऐसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त संजय मयूख जी हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपको इनको आज बधाई देनी चाहिए। संजय जी का आज जन्मदिन भी है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं संचालक महोदय का नाम लूँ इस फेम फाउंडेशन के कार्यक्रम में, उसके पूर्व मैं नमन करना चाहूँगा उस जिंदा दिल इंसान को, जिस इंसान को बनाने में इनकी महती भूमिका रही है। ऐसे मेरे मित्र जो हमेशा मेरे नज़र में जीवित रहेंगे क्योंकि वाणी से सब लोग अभिभूत रहते हैं, ऐसे रोहित सरदाना जी की धर्मपत्नी प्रमीला सरदाना जी, हम सबके बीच संघर्ष पथ पर चलकर जिस नारी शक्ति की बात हम कर रहे हैं, इस नारी शक्ति की बुलंद आवाज़ दिल्ली ही नहीं अपितु देश में प्रत्येक क्षेत्र में जब हम विजय ध्वज फहराते हैं तो वह ध्वज फहराने में जिस बहन की सबसे महती भूमिका होती है, ऐसी दिल्ली प्रदेश की प्रदेश महामंत्री और सांसद कमलजीत सहरावत जी का भी इस मंच से हम अभिवादन करते हैं। हम अभिवादन अपने उस युवा तुर्क, जिस युवा की बात की गई थी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सशक्त चेहरे और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय शहजाद पूनावाला जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने मित्र और सशक्त आवाज़, बुलंद आवाज़ विधायक राजेश चौधरी जी का, सुमन शर्मा जी और अनिला शर्मा जी का, और हम प्रेरणा सिंह जी का भी अभिवादन करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग समझते थे, हम तो उन पंक्तियों को पढ़कर आए थे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। हम तो भारतवर्ष के लोग हैं। इस फ्याम फाउंडेशन ने जिस विषय पे आज का आयोजन रखा है, फ्याम फाउंडेशन ने लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम किया। जब इस विषय को लेकर माननीय शैलेश जी, इसके आयोजक, हमारे पास आए और हरदीप सिंह पुरी जी, कमलजीत सहरावत जी ने अपना समय हमें प्रदान किया, हमारे मित्र राजेश चौधरी और शहजाद पूनावाला जी ने भी अपना समय प्रदान किया। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ये विषय आप क्यों उठा रहे हैं? तो शैलेश जी ने कहा कि हम 1 लाख महिलाओं का यह पर्व मनाने जा रहे हैं क्योंकि 1 लाख महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं मेरा लगाव रहा है, कहीं ना कहीं फेम फाउंडेशन ने काम किया है। अब उस 1 लाख को स्वरोजगार के तहत, रोजगार के तहत, शादी विवाह के तहत जैसे भी जोड़ा हो, लेकिन हम तो लखपति दीदी वाले लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लखपति दीदी बनाने में लगे हैं, तो शैलेश जी ने भी उसका अनुसरण करते हुए यदि लाखों लोगों को रोजगार से, सामाजिक व्यवहार से जोड़ा है तो काबिले तारीफ है। हम रानी लक्ष्मीबाई की धरती के लोग हैं। हम तो खुद को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में बसे भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो हम तो अपने आप को महान मानने वाले लोग हैं
और महान लोगों की जननी भारत में हम वास करते हैं। तो पिछले दिनों से जिस तरह से आपने देखा, चाहे जो भी क्षेत्र हो, मतलब आसमान में, ज़मीन पर, अंतरिक्ष में महिलाएं जिस तरह से उदाहरण पेश कर रही हैं, वह सब हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्तंभ है। यहाँ बात चल रही थी 2047 की, और संचालक महोदय ने ज़रूर बता दिया है आपको कि हम नेपथ्य में रहने वाले लोग हैं। तो नेपथ्य से तो हम हमेशा उन विषयों को उठाते हैं लेकिन जो लोग परोक्ष रूप से उठाते हैं वह भी आज आपके मंच पर बैठे हुए हैं, तो उनसे आप ज़्यादा सुन सकेंगे। लेकिन अब इस नारी सशक्तिकरण के वर्ष में आप सबको जो घर में बैठे हैं उनको बाहर निकल के अपना योगदान जरूर देना होगा, क्योंकि नारी सशक्त तभी होगी। अभी बहन अमिता जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा, नारी तू नारायणी। तो हम तो नारी तू नारायणी मानने वाले लोग हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम अपनी मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। यह सरकार भी काम कर रही है और सरकार के अनुसार फ्याम फाउंडेशन भी कर रही है। तो हम आज के इस आयोजन के लिए शैलेश जी सहित फ्याम फाउंडेशन के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।